हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। अगर आपको फियर आता है अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन को लेके, अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट को लेके, अगर आपके अंदर एक डर है, आपको अपने रिलेशंस का डर हो सकता है, आपको अपनी फैमिली का डर हो सकता है, आपको अपने फ्यूचर का डर हो सकता है, आपको जॉब का डर है, आपको अपनी हेल्थ का डर है, आपको अपनी ब्यूटी का डर है, आपको अपने बिजनेस का डर है। यानी कि डर बहुत सारा, अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन को लेके कोई ना कोई एक डर है और आप उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। तो ये वीडियो में मैं आपको इतने अच्छे से, एक बहुत बहुत इजी भी है, इससे बाहर आना आपकी बहुत हेल्प करेगा। अभी अभी मैंने एक रील देखी, एक छोटी सी क्लिप देखी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मेरा मन किया मैं आप सबके साथ में शेयर करूं, क्योंकि मैंने फियर को हर वक्त फील किया है। मैंने बहुत अपनी लाइफ में हर बार इस चीज को फेस किया है। मुझे सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी अपने फ्यूचर को लेके होती थी। अभी बहुत रेयर है, कभी कभी हो जाती है, लेकिन पहले मैं 24 आवर्स यही सोचती थी, मेरा क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, क्या करूंगी, कैसे करूंगी। तो कोई ना कोई फियर बना रहता था। और हमारे साथ ये होता है कि मान लो अभी आपको किसी एक चीज का फियर है, ठीक है, अब उससे आपने ओवरकम कर लिया तो आपकी लाइफ में किसी दूसरी चीज का फियर आ जाएगा। तो यानी कि जो डर है वो बना ही है, वो डर दूर हुआ ही नहीं है, बस उसकी फॉर्म बदल गई है। ऐसा होता है, आप देख सकते हो अपने पहले की लाइफ से लेके अभी तक की लाइफ को, ठीक है। अब मैं बताती हूँ डर क्या चीज है। डर आपके अंदर है, डर बाहर नहीं है, बाहर आपको दिखाई भी नहीं देगा, बाहर है ही नहीं। डर एक फीलिंग है, फीलिंग के अलावा कुछ नहीं है। और आपने वो चीज सुनी है, डर के आगे जीता है, और ये 100% सच बात है, डर के आगे जीता है। आप जिस भी चीज से डरते हो ना, आप उसको फेस कर लो, यानी कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसका 50% इम्पैक्ट तो वहीं पे खत्म हो जाता है। चाहे आपको कैसा भी डर हो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो। जब बोलते हैं ना कि आप उसको उसमें जब मेडिटेट करते हो तो सिर्फ आप उसको देखो, तो यानी कि देखना, यानी कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये डर कहाँ से उठ रहा है, किस लिए आ रहा है, या कोई भी सिचुएशन है। तो जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, 50% उसका इम्पैक्ट होगा वहीं की वहीं खत्म। अब डर, जैसे खुशी के बारे में आपने सुना है, खुशी क्या होती है? खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है। किसी के पास में 10,000 रुपीज है तो भी वो बहुत हैप्पी है, किसी के पास में करोड़ों रुपए है लेकिन वो हैप्पी नहीं है। तो खुशी का पैसों से कोई लेन देन नहीं है, पैसों का लेना देना नहीं है खुशी का। या खुशी का, किसी के पास में अच्छा रिलेशन है वो तब भी खुश नहीं है, किसी के पास में रिलेशन नहीं है, अकेला है, वो तब भी खुश है। तो खुशी का बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके अंदर के, आपके मन की स्थिति है। सेम ऐसे ही फियर जो है, फियर आपके अंदर है, फियर एक फीलिंग है जिसका बाहर वाली चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही मान लो अभी आपको एक फियर हो सकता है कि जैसे आपको इनसिक्योरिटी अपने फ्यूचर को लेके, और आपको डर है कि आपको जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चला तो क्या होगा, ठीक है, ये डर है। अब हुआ क्या कि आपका बिजनेस अच्छा चल गया, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई और आपने बहुत अच्छा अर्न कर लिया, आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं। अब डर तो है, क्योंकि डर एक फीलिंग है। अब उसने फॉर्म, उसका रूप बदल जाएगा। क्या रूप बदलेगा? आपको कि अब मेरे पास इतना पैसा है, कहीं मेरे पास चोरी ना हो जाए, कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे धोखा ना दे दे, धोखा दे के मेरी चीजें ना ले ले, या ये चीजें मेरे से चली ना जाए, छिन ना जाए, कुछ ना कुछ। यानी कि डर बदल जाएगा लेकिन डर रहेगा जरूर। तो ये सारी चीजें, इन चीजों से कैसे ओवरकम करोगे? अगर आपका रिलेशन को लेके डर है कि कोई इंसान आपसे प्यार करता है कि नहीं करता, फिर आप उसको पाले, तो मान लो उन्होंने आपको प्रपोज किया तो वो आपकी लाइफ में है, फिर आपको फियर आएगा, कहीं मुझे धोखा ना दे दे, कहीं इसका बाहर कुछ और ना हो जाए किसी और के साथ में, कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो यानी कि डर है। आपको फैमिली को लेके भी डर आएगा। जब आपके किसी किसी घर फैमिली मेंबर की एज ज्यादा हो जाएगी तो आपको डर लगेगा, कभी इसको कभी कुछ हो ना जाए, ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। सेम फियर बदल रहा है लेकिन फियर है। तो आप इस फियर से कैसे ओवरकम करोगे? अगर ये फियर रहेगा ना आपके अंदर, तो आप अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी सकते, आप उस पूरी खुशी को अच्छे से फील नहीं कर सकते। जब भी आप हैप्पी होते हो, आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक थॉट होता है, यानी कि 100% फ्रीडम के साथ आप हैप्पी हो ही नहीं सकते जब तक आपके अंदर एक फियर है। तो आप इस फियर से कैसे ओवरकम करोगे? तो एक चीज तो पहली बात क्लियर कि आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, 50% हो गया वहीं पे खत्म। अब सेकंड, जब भी आपको डर आए, आप एवरी डे आप मेडिटेट करो। मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आप अपनी फीलिंग्स को देखना स्टार्ट कर दोगे। आपकी कोई भी फीलिंग हो, अगर आपको किसी पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, सामने वाला इंसान आपसे प्यार नहीं कर रहा है, और आप बस उस फीलिंग्स को, उन इमोशंस को समझ रहे हो कि ये सिर्फ इमोशंस है, ये सिर्फ हार्मोन्स है, और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो सच में बहुत सारी चीजें आपकी वहीं पे सोल्व हो जाती हैं। आपको इतना इतना हर्ट होता ही नहीं है।
हैं। तो आप जब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे और जब एवरीडे आप मेडिटेट करोगे तो आपके हार्मोन्स, अच्छे वाले केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटी, सारी चीजें, वो वाली फीलिंग गायब हो जाएंगी, मेडिटेशन करने से गायब होंगी। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन आपको परेशान करे उसको एक्सेप्ट कर लो। सेकेंड, आप एवरीडे मेडिटेट करो। थर्ड, आप खुद से बहुत सारा प्यार करो, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। किसी भी चीज से डरने की जरूरत है ही नहीं। डर सिर्फ हमारे अंदर है, डर बाहर नहीं है। जैसे खुशी जब हम फील करते हैं, हमने मान लिया कि जैसे भी लाइफ चल रही है मैं हैप्पी हूँ, तो मैं हैप्पी ही हूँ। और जिनकी लाइफ बहुत सारी लग्जरियस लाइफ है, जिसमें सब कुछ है लेकिन वो फिर भी हैप्पी नहीं है, तो वो स्टेट ऑफ माइंड है। तो खुशी का, दुख का, फियर का, इनसिक्योरिटी का, किसी का भी बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल।